डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स डिकोडेड। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th का चैप्टर फैक्टराइजेशन। ये इन डिटेल हम पढ़ने वाले नहीं है बिकॉज ऑन द डिमांड ऑफ फ्यू स्टूडेंट्स उनका एग्जाम है मंडे को इनफैक्ट मैथ्स का एग्जाम है, मैथ्स का पेपर है। तो वो बोल रहे थे कि फैक्टराइजेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है हमें, तो आप इस पे वीडियो अपलोड कीजिए। तो पूरा वीडियो तो अपलोड नहीं हो सकता बिकॉज इसमें 4 एक्सरसाइज हैं, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा उनके लिए भी, बिकॉज अब जो एग्जाम है सिर पे है उनके। तो इसीलिए मैं अब इन शॉर्ट उनको समझाऊंगा बेसिक कंसेप्ट इस चैप्टर के रिलेटेड, और इसमें क्या क्या हमें देखने को मिलेगा, कैसे क्वेश्चंस उनको आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को, बाद में देखते हैं, पहले तो कंसेप्ट को देखते हैं। अगर हम फैक्टराइजेशन की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, देखो फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन की अगर हम बात करेंगे तो फैक्टराइजेशन किसी चीज को के फैक्टर्स निकालना। जैसे मैं अगर आपको बोलूं यहाँ पे एक नंबर है 4, अब इसके कौन कौन से फैक्टर हैं? फैक्टर क्या होता है जिससे इसको डिवाइड होता है। इसको 1 से भी डिवाइड होगा, इसको 2 से भी डिवाइड होगा, इसको 4 से भी डिवाइड होगा। तो ये सारे जो है ना इसके फैक्टर्स हैं। तो हमने क्या किया, असल में 4 को फैक्टराइज किया, इसके फैक्टर्स निकाले हमने। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन अलग अलग चीजों का होता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि एक इक्वेशन है, जैसे x+5, ठीक है ना, x+5 को अगर मुझे फैक्टराइज करना होगा तो ये फर्दर फैक्टराइज होगी ही नहीं। देखो क्यों? क्योंकि जो इसका फैक्टर आएगा इन दोनों में से कॉमन खाली 1 आएगा। ठीक है, तो अंदर भी x+5 ही बचेगा। तो 1 इंटू x+5 कोई लिखना ना लिखना एक ही बात है। लेकिन अगर मैं आपको ऐसे लिखूं कुछ 2x+10, अभी देखो आप यहां पे और यहां पे कौन सा ऐसा नंबर है जो हम कॉमन ले सकते हैं? तो 2 ले सकते हैं ना कॉमन। यहाँ पे क्या बचेगा? खाली x, और यहाँ पे क्या बचेगा? 5। तो ऐसे ये हो गया फैक्टोराइज। बात समझ आ रही है? ऐसे ही डिपेंड करता है कि इक्वेशन किस टाइप की है, उतने उसके फैक्टर्स होते हैं। जैसे हमने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का एक ही फैक्टर होता है, जीरोस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 जीरोस होते हैं। ठीक है, फैक्टराइज ऐसे होती है वो। अब आपको इक्वेशंस का कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली क्वेश्चंस पे हम आते हैं। आपको असल में 4 फॉर्मूलाज, 2-4 फॉर्मूलाज है इसमें जो आपको यूज होंगी इसमें, वो आपको याद रखनी है। सबसे पहले ये वाली फॉर्मूला a+b² किसके बराबर होती है? a² + 2ab + b²। ठीक है, इसके बाद और एक फॉर्मूला a-b² ये किसके बराबर होती है? a² - 2ab + b²। डिफरेंस यहाँ पे खाली प्लस है और यहाँ पे माइनस है, बाकी डिफरेंस नहीं है। इसके बाद और एक फॉर्मूला है a² - b², वो होती है बराबर a + b इंटू a - b। ऑलराइट, और एक हटके है फॉर्मूला इसमें से, वो है x+a इंटू x+b। अब ये किसके बराबर होती है? देखो ये आप फॉर्मूला को आप मतलब वैसे ही निकाल सकते हो कि x से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर a से दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बट अभी इतना टाइम है नहीं। ठीक है, तो आप फॉर्मूला ही याद रखो, ये बराबर होती है x² + x इंटू a + b + ab। ठीक है, ऐसे ये x आप बाद में भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो ये 4 फॉर्मूलाज है, आपको याद रखनी है ये, बस ये 4 फॉर्मूलाज है। और आपको क्वेश्चंस देखने, आपको पहचानना है कि इसमें कौन सी फॉर्मूला यूज होगी। अगर आप वो पहचान गए तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है ये। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस। देखो अगर हम एक्सरसाइज 14.1 की बात करेंगे तो ये सबसे इजी एक्सरसाइज है। यहाँ पे फाइंड द कॉमन फैक्टर्स, इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स क्या आएंगे बताओ। देखो इन दोनों में कॉमन क्या क्या है, ये तो एक लंबा मेथड भी हो सकता है। जैसे अगर मैं आपको 12 के फैक्टर्स में आपको बोलूं लिखो, तो आप बोलोगे 2 6 आर 12, 2 3 आर 6, 3 1 आर 3। प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूं। 36 के फैक्टर्स कैसे लिखोगे? 2 18 आर 36, 2 9 आर एंड 3 3 आर 9 और 3 1 आर 3। ठीक है, अब 12 के फैक्टर्स क्या क्या आएंगे? एक तो आएगा 2 इंटू 3, और इसको तो x भी है, ये खाली 12 नहीं है ना, ये x 12x है, तो एंड पे फिर x भी आएगा। और 36 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, 1 लिखना ना लिखना एक ही बात है। अब कॉमन फैक्टर्स, अगर हम कॉमन फैक्टर्स की बात करेंगे तो क्या कॉमन फैक्टर है यहाँ पे? एक तो यहाँ पे 2 है, और एक 2 है, और एक 3 है। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 और 4 3 आर 12, तो 12 आएगा कॉमन फैक्टर इसका।
ठीक है। अब ऐसे भी आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, अगर आपको मतलब सपोज ये मल्टीपल चॉइस में आ गया तो इतना बड़ा मेथड थोड़ी करोगे आप, ठीक है। तो आप शॉर्ट में कैसे करोगे, देखो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा। 12x और 36 आपको सिंपली देखना है कि इनमें कॉमन क्या आएगा, मैक्सिमम नंबर देखना है कॉमन क्या आएगा, ठीक है। जैसे इनमें 2 भी कॉमन आ सकता है, लेकिन एक बात है 4 भी तो आ सकता है, ठीक है, 6 भी तो आ सकता है और 12 भी तो आ सकता है। तो आपको मैक्सिमम जाना है, तो मैक्सिमम कॉमन क्या आएगा, 12 आएगा। और कुछ आएगा कॉमन, नहीं आएगा ना। बस ये 12 इसका ये कॉमन फैक्टर हो गया इसके। सिंपलेस्ट, अगर ये आपको तभी करना है अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हुआ तो, अगर नहीं तो फिर ऐसे करना है जैसे मैंने आपको ये मेथड दिखाया, ठीक है। ऐसे ये सारे हैं, देखो 2y और 22xy, यहाँ पे अगर हम इसको देखेंगे, इसमें मैक्सिमम कॉमन देखो, एक तो यहाँ पे भी y है और यहाँ पे भी y है, तो y तो कॉमन आएगा ही, तो y को बाहर लिखो आप, ठीक है। और 2 और 22 में मैक्सिमम मतलब जो फैक्टर जो है वो कॉमन क्या आएगा, 2 ही आएगा ना। देखो 2 से 22 को डिवाइड होता है, तो 2 ही तो कॉमन फैक्टर आएगा, तो 2y इसका कॉमन फैक्टर होगा। ऐसे इधर इन दो नंबर्स में, एक तो यहाँ पे भी p है, यहाँ पे p स्क्वायर है, तो p तो है ना कम से कम, तो p यहाँ पे भी, q यहाँ पे, q यहाँ पे भी, तो p q एक तो कॉमन आएगा, यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे 14 और 28 बचा, 14 से 28 को डिवाइड होता है ना, तो 14 इसका कॉमन फैक्टर सीधे, मैक्सिमम 14 ही होगा, इसके बगैर कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ये नंबर्स देखने हैं, यहाँ पे 2x 3x स्क्वायर और 4, इनमें अब 3 नंबर्स है, इनका देखते हैं। देखो इन दो में तो कॉमन x है, ठीक है, लेकिन x यहाँ पे है नहीं, तो आपको तीनों के कॉमन फैक्टर्स देखने हैं। ये नहीं कि अब दो में से आपको कॉमन फैक्टर आ गया तो आपने लिख दिया, नहीं ऐसा नहीं करना है। आपको तीनों में देखना है कि कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो यहाँ पे 2 कॉमन आ सकता है 2x और 4 का, लेकिन यहाँ पे 3x स्क्वायर को तो कॉमन फैक्टर वो नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हमें तीनों का देखना पड़ेगा। तो तीनों का जब हम देखेंगे, देखो यहाँ पे 1 के बगैर कोई हमें कॉमन फैक्टर नजर नहीं आ रहा है, आ रहा है क्या, देखो इसमें इसमें और इसमें कॉमन फैक्टर खाली 1 है, तो 1 ही इसका फाइनल आंसर होगा। बात समझ आ रही है। अब ये वाला देखते हैं, देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस हैं, लिख के ले लो, ठीक है। जो 3 3 है ना, तो ये चांसेस बनते हैं इसके। देखो एक तो ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, तो ए आ गया, ठीक है। उसके बाद बी यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है और बी यहाँ पे भी है, तो बी भी आ गया। यहाँ पे सी है, लेकिन यहाँ इन दो में सी नहीं है। तो अब इसके बाद आगे अब कॉन्स्टेंट्स की बारी, यहाँ पे 6, यहाँ पे 24, यहाँ पे 12। तो मैक्सिमम तीनों में कॉमन क्या आ सकता है, आप बोलोगे सर 2 से भी होता है, तीनों को होता है, लेकिन वो मैक्स नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद 3 से तीनों को होता है, तो वो भी मैक्स नहीं है, लेकिन 6 से तीनों को होता है। देखो 6 से 12 को भी होगा, 6 से 24 को भी होगा, तो इसीलिए आप कॉमन फैक्टर क्या लोगे, यहाँ पे लोगे 6 ही, 6ab इनमें कॉमन फैक्टर आएगा। तो ऐसे ही ये क्वेश्चंस करने हैं, बात समझ आई। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम ऐसे ही आप इन क्वेश्चंस को खुद ही ट्राई करो। देखो अगर मैं आपको ज्यादा टाइम लूंगा यहाँ पे, आपको और भी चैप्टर्स रिवाइज करने होंगे, सो बेटर इज कि आप खुद ये करो। अगर कहीं पे आए नहीं तो मुझे कमेंट में बोलो कि सर यहाँ पे नहीं आया, ठीक है, वो आप बोल सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, सेम तरीका, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सेम मेथड से करना है, बस वहां पे कॉमा था, यहाँ पे प्लस या माइनस होगा, बाकी कुछ नहीं है। बाकी हमें वहां पे भी कॉमन फैक्टर्स निकालने थे और यहाँ पे भी कॉमन फैक्टर्स ही निकालने हैं। तो आप दोनों में से देखो, एक है 7x और है 42, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूं 7x माइनस 42, दोनों में कॉमन क्या आएगा, मैक्सिमम मैक्सिमम कॉमन क्या आएगा, 7 आएगा ना। देखो 7 आएगा ना, तो 7 को कॉमन निकाल दो, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे खाली x बचेगा और यहाँ पे बचेगा 7 6 और 42, यहाँ पे 6 बचेगा। तो ये हो गया ना फैक्टराइज पहला पार्ट। इतना आसान है, कॉमन फैक्टर आपको लेना है, कुछ नहीं करना है बाकी, ठीक है। तो ये खुद ही फैक्टराइज हो जाएगा। जैसे दूसरा पार्ट इसका करते हैं, जैसे 6p माइनस 12q। देखो दोनों में यहाँ पे 6 और 12, देखो यहाँ पे p है, यहाँ पे q है, तो कॉमन कुछ नहीं आएगा वेरिएबल में, लेकिन कांस्टेंट है 6 और 12, तो मैक्सिमम कॉमन क्या ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं कॉमन। तो यहाँ पे क्या बचेगा, खाली p बचेगा और यहाँ पे बचेगा, देखो यहाँ पे 12 था, 6 कॉमन आ गया। कॉमन निकालने का मतलब डिवाइड करना होता है, 12 को 6 से डिवाइड करो तो क्या बचेगा, 2q बचेगा। बात समझ आई, ठीक है। कॉमन निकालने का मतलब डिवाइड करना होता है, ठीक है। कॉमन निकालने का मतलब मल्टीप्लाई ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब माइनस नहीं होता है, सॉरी, मल्टीप्लाई आप एक वे में ले सकते हो, लेकिन माइनस नहीं होता है। आप बोलोगे इसको 6 बाहर आ गया तो 6 बचा, यहाँ पे नहीं, माइनस हम नहीं कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं, 12 को 6 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है।
फिर ऐसे भी बोल सकते हो 12 क्यू को कैसे लिख सकते हैं 6 इंटू 2 इंटू क्यू, तो 6 तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 2 क्यू, तो वही हमने इधर लिखा। ऐसे भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ये क्वेश्चंस करने हैं। तो इसमें से मैं देखूंगा कौन सा थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको, वही करते हैं पहले। तीसरा तो आसानी है, क्या आएगा इसमें, इसमें 7 कॉमन आएगा, ठीक है, और ए भी कॉमन आएगा, तो बचेगा 7a बाहर आएगा और अंदर बचेगा a+2 खाली, ठीक है, a+2, ठीक है। ऐसे ही देखो फिर से मैं यहाँ पे बोलता हूँ, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है ऐसी जबानी बोलना। देखो यहाँ पे एक तो a कॉमन आएगा वेरिएबल्स में, ठीक है, और कॉन्स्टेंट्स में मैक्सिमम 7 कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा खाली a, फिर यहाँ पे क्या बचेगा 2, a+2, तो ये फाइनल आंसर। 16z और 20, अब यहाँ पे -16z और फिर 20z³, इसमें बताओ, देखो यहाँ पे तो z ऑलरेडी है, तो z तो कॉमन आएगा ही आएगा। अब 16 और 20 मैक्सिमम क्या कॉमन आएगा, देखो 16 को भी 4 से होता है, 20 को भी 4 से होता है, 4 के बाद कोई नंबर ऐसा नहीं है जिसको 16 जो 16 को भी डिवाइड करे और 20 को भी डिवाइड करे, तो मैक्सिमम 4 से ही होता है दोनों को, तो 4z बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा, माइनस तो इसको अपना ही है, -4 इधर बचेगा, बिकॉज 16z डिवाइडेड बाई 4z -4 ही आएगा, फिर प्लस बीच में 4 को मैं क्या मल्टीप्लाई करूं 20 बनेगा, 5 से करूंगा 4 5 20, और यहाँ पे z³ था, एक z बाहर आ गया तो z² यहाँ पे बचेगा, तो ये हो गया फैक्टराइज। बात समझ आ रही है आपको, इतना आसान है ये, आप क्या, अब मैं आपको क्या बोलूं ये कितना आसान है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ही ज्यादा आसान है, और कुछ क्वेश्चंस इसमें फिर आपको मिलेंगे थोड़े से हटके, वो भी मैं आपको कराऊंगा, और वही क्वेश्चन मैं उसी उसी के लिए मैंने आपको ये वीडियो, मैं आपका वीडियो बनाया है ये वाला आपके लिए, सो बेटर इज फोकस ऑन दिस, ठीक है। तब तक आप देखो, और भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप बोल सकते हैं बाद में, ठीक है। अब देखो इसमें और कौन सा पार्ट मेरे हिसाब से इतना तो मुश्किल नहीं होना चाहिए आप लोगों के लिए, बट फिर भी कौन सा कर लेते हैं, 20l² m + 30lm, ये तो आसानी है, ये तो आ जाएगा आपको। 5x² y -15xy, ये तो ठीक है, ये भी आ जाएगा। तो ये 3 वाला करते हैं अब, ठीक है, 3, ये जो ये वाला है ये करते हैं, 3 वाला करते हैं, थोड़ा सा लग रहा है ना कुछ अजीब ही, तो ये कर लेते हैं। देखो 10a² -15b² + 20c², ऐसे ही है। देखो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 10a² -15b² + 20c², आप अभी तक कर रहे थे, 2 नंबर्स देख रहे थे और उनमें से कॉमन देख रहे थे, अभी 3 का देख लो, सिंपल सी बात है। तो इन तीनों में अगर आप कॉमन देखोगे तो कॉमन आएगा कुछ, ए तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, तो कॉमन आएगा नहीं, आएगा ना कुछ, ठीक है। तो वेरिएबल्स में तो कॉमन कुछ नहीं आएगा। अब कॉन्स्टेंट्स में क्या है, इधर 10 है, इधर 15 और इधर 20, मैक्सिमम आप क्या कॉमन ले सकते हो, तीनों को जिससे डिवाइड, जो तीनों को डिवाइड करेगा, तो मैक्सिमम 5 आ सकता है कॉमन, तो 5 बाहर आएगा, यहाँ पे 2a² बचा, और यहाँ पे 5 3 आर 15, 3b² बचा, और प्लस 5 4 आर 20, 4c² बचा। सिंपल, इतना आसान है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे ही आई होप आप ये सारे क्वेश्चंस करोगे। देखो इसमें इसमें आप देख सकते हो कॉमन क्या है, एक तो इधर भी है x, इधर भी है x और इधर भी है x, ठीक है, तीनों में x कॉमन आएगा, फिर इधर भी y, इधर भी y, इधर भी y, तो y कॉमन आएगा, फिर इधर भी z, z और z, तो x y z कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे एक x तो बाहर आ गया, अंदर एक x बचा, और y, देखो y नहीं बचेगा, कहाँ गया ये, क्योंकि y तो बाहर आ गया, x x खाली बचेगा इधर, प्लस प्लस, देखो प्लस x बाहर आ गया, y² था यहाँ पे, एक y बाहर आ गया तो एक तो अंदर ही रहा ना, z बाहर आ गया तो वो बाहर चला गया, प्लस x भी बाहर आ गया, y भी बाहर आ गया, और z भी बाहर आ गया, लेकिन यहाँ पे 2 z थे, z² था, तो z एक ऐसे ही रहेगा यहाँ पे, तो x y z इंटू x + y + z, ये भी इंपॉर्टेंट है, कर लेना, ठीक है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं डायरेक्टली, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छा है, इसके कितने पार्ट से, 5 पार्ट से इसके, पहले हम 2 का देख लेते हैं। फैक्टराइज x² + xy + 8x + 8y, आपको 2-2 करके इनको फैक्टर्स निकालने हैं, 2-2 करके, ठीक है।
जब 4 नंबर्स होंगे ना तो आपको दो दो करके फैक्टर्स निकालने। तो एक बात है, आप रिशफल भी कर सकते हो, कभी 8x को इधर लाओ, इसको इधर लाओ, आपकी मर्जी है, ठीक है। आपको देखना है कि दोनों जगह, मतलब आप क्वेश्चन कराऊंगा आपको समझ आ जाएगा। देखो इन दो में कॉमन क्या है, इन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई में कॉमन खाली एक्स है, ठीक है। और यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा एक्स प्लस वाई, ठीक है। और इन दो में कॉमन क्या है, वेरिएबल तो कोई कॉमन नहीं है, कांस्टेंट, इनमें 8 कॉमन है, तो 8 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई। देखो अभी मैं यही बता रहा था, आपको ब्रैकेट में सेम नंबर आना चाहिए, बस इतना सा ख्याल रखना है आपको, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, एक्स प्लस वाई, तो दो आपके पास बचे हैं ये। देखो कलर कुछ और यूज करते हैं, आपके पास यहाँ पे दो असल में टर्म्स हैं, ये दो टर्म्स हैं, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, एक्स प्लस वाई। देखो यहां पे भी इस वाली टर्म में, इस वाली टर्म में भी एक्स प्लस वाई है, और इस वाली टर्म में भी एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई ही को हमने कॉमन निकाला। और ये इसके पास क्या बचा, अब इसके पास बचा खाली एक्स, और इसके पास क्या बचा, खाली 8 बचा। देखो ये तो असल में कॉमन निकालते हैं। अब आप शॉर्ट में याद रखो, बिकॉज आपको एग्जाम बहुत कम टाइम है आपके पास, तो आप अब शॉर्ट में याद रखो कि एक्स प्लस वाई दो जगह आया ना, तो एक एक बार आप लिखो, और लिखो एक्स प्लस 8 जो भी बाकी बचा होगा, ठीक है। अभी हम करते हैं ये वाला, देखो ये वाला क्वेश्चन डार कर ले लेते हैं। ये एक टर्म है, ये और एक है, 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। तो इन दो में बताओ कॉमन आ सकता है कुछ, बताओ इन दो में कॉमन आ सकता है, 15xy और 6x में खाली x आएगा ना कॉमन इनमें से, ठीक है। इनमें खाली x आएगा कॉमन, लेकिन जब हम यहाँ पे करेंगे तो वो मैच नहीं होगा। देखो एक ये वाला मैं दिखाऊंगा आपको, ये वाला ऐसे ही करके फिर मैं आपको अच्छे से मतलब समझाऊंगा कि कैसे करना था। आपके हिसाब से आप करते, x कॉमन निकालते, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे खाली 15 और y बचेगा, फिर यहाँ पे -6 बचेगा, ठीक है। इसी ऐसे ही करोगे आप। फिर यहाँ पे आपको कुछ भी कॉमन नहीं आता, आप 1 कॉमन निकालते, फिर लिखते 5y माइनस 2। तो अभी क्या करोगे, यहाँ पे और यहाँ पे तो सेम नंबर आया ही नहीं, तो क्या करोगे, यही मैं आपको बोल रहा था, आपको यहाँ पे सेम नंबर आना चाहिए, आपको सोच समझ के करना है। तो इस वाले क्वेश्चन को ना टिक मारो, आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, थोड़ा सा हटके। अब आपको क्या करना है, देखो ये आप जानते ही हो कि 15xy और 5y में कॉमन कुछ ना कुछ तो आएगा ही। आप रिशफल करो इसको, 15xy प्लस 5y, 5y को सामने लाओ, उसके बाद -6x और उसके बाद -2, ऐसे भी लिख सकते हो ना, कोई बात नहीं है ना, कम्यूटेटिविटी, ठीक है। अब इन दो में आप कॉमन निकालो, क्या आएगा कॉमन, 5 आएगा और y आएगा, आएगा ना, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा अंदर, 3x, और यहाँ पे क्या बचेगा, +1, क्योंकि 5y ही बाहर आया तो 3x + 1 बचा। अब यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस कॉमन निकालो। और 6 और 2 में कॉमन क्या आएगा, 2 आएगा ना खाली कॉमन, अंदर क्या बचेगा इधर, 3x, ठीक है, माइनस ये सॉरी +1, क्योंकि मैंने -2 कॉमन निकाला, तो ये माइनस प्लस बन गया फिर, ठीक है। अब ये तो क्वेश्चन आपका हो गया। बोलोगे सर कैसे, देखो 3x + 1 इधर भी, 3x + 1 इधर भी, तो इसके बदले एक ही 3x + 1 लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे, 5y माइनस 2, 5y माइनस 2। ये मैंने आपको समझाया 3x + 1 एक ही क्यों लिखते हैं, बिकॉज ये हम कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो ये था, इतना आसान क्वेश्चन था ये, बट इसमें थोड़ा सा रिशफल करना पड़ेगा, इसलिए आप ये दिमाग में रखोगे ये क्वेश्चन। यहाँ पे ax + bx माइनस ay माइनस by, तो इन दोनों में देख लो, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा a प्लस b, और यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, -y, ठीक है। और अंदर भी क्या बचेगा, a+b। देखो -y मैंने कॉमन निकाला, जब -y कॉमन आया तो अंदर बचा खाली a, और यहां से भी -y कॉमन आया, अंदर बचा खाली b, तो यहाँ पे भी a+b, यहाँ पे भी a+b। तो अब कैसे लिखोगे, a+b एक टर्म, और लिखोगे x - y, तो ये हो गया फैक्टराइज। बात समझ आई। ऐसे ही यहाँ पे है, इसको भी आप इन दो को कर लो, और इन दो को कर सकते हो क्या, देखना पड़ेगा। देखो देखो क्यों क्यों असल में ऐसे है कि इनमें से इन दो में कॉमन कुछ नहीं आएगा, तो आप कैसे करोगे इसको, रिशफल करना पड़ेगा। देखो इसमें भी रिशफल करना पड़ेगा थोड़ा सा, देखो कैसे करते हैं ये मैं आपको दिखाऊंगा। इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं इस वाले हिस्से को, आई एम सॉरी, आई एम टेकिंग योर टाइम लिटिल बिट। देखो ये और ये साथ लिखेंगे, हम लिखेंगे 15 PQ + 25 P, फिर लिखेंगे 15
+9Q। अब मैंने ऐसा क्यों किया? देखो मुझे तो समझ आ गया, आपको बाद में भी समझ आ सकता है। आप क्वेश्चन करो फिर आपको समझ आएगा, यानी कि आप पहले इन 2 को कर लो, इन 2 को कर लो, फिर आपको समझ आएगा नहीं इसमें रिशफल करना है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में दिखाया था। अभी आपको क्या करना है, देखो 15 PQ और 25 इनमें से कॉमन आएगा। कॉमन तो इनमें भी आता है, लेकिन हमें फिर बाद में कॉमन फैक्टर नहीं आता। देखो अगर आप ऐसे करोगे ना इनको कॉमन, तो यहाँ पे 5 आप कॉमन निकालोगे, यहाँ पे बचेगा 3PQ, ठीक है, +3 5 और 15, यहाँ पे 3PQ +5 बचेगा। अब इनमें से क्या कॉमन निकालोगे? कुछ भी नहीं, तो इधर कॉमन कुछ भी नहीं है, तो खाली 1 निकालोगे कॉमन, तो 9Q +25P। अब देखो ब्रैकेट के अंदर जो है ना वो तो आया ही नहीं हमें, वो तो सेम आना चाहिए ना, वो आया नहीं सेम, तो इसीलिए हम इसको ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है? ये वाला फिर गलत हो जाएगा ऐसे, इसीलिए हम रीशफल करके इसको कर लेते हैं। रीशफल क्यों हमने किया? देखो 15PQ और 25P, इनमें कॉमन क्या आएगा? इनमें 5 और P कॉमन आएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा? 3Q प्लस 5 और 25, तो 3Q प्लस 5 प्लस यहाँ पे 9Q। आप एक काम करो, 9Q आप चलो वैसे भी आप कोई इशू नहीं है, वैसे भी एक ही बात है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। देखो इनमें कॉमन क्या आएगा? 9 और 15 में 3 कॉमन है, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा? 5 प्लस और 3, 3 और 9, 5 प्लस 3Q। अब आप सोच रहे होंगे ये भी तो डिफरेंट आ गया। अरे नहीं, ये डिफरेंट नहीं है, देखो 3Q, यहाँ पे भी 3Q और पॉजिटिव है, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, तो एक ही बात है। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे ना 3Q प्लस 5, तो ये तो यही बनेगा, ठीक है, ये तो सेम नंबर है। अब इनके बदले एक ही लिखोगे, 3Q प्लस 5, और एक कौन सा बचा? 5P प्लस 3, तो लिखोगे 5P प्लस 3। ये लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से देख लेना, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब लास्ट वन, इसमें भी रिशफल करना, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रखी है मैंने, ठीक है, ये आप लोग कर लो, इसमें भी रिशफल करना पड़ेगा थोड़ा सा उधर इधर। आप ट्राई करो, आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे। अब सीधे आते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 2 पे, इसके बारे में थोड़ा सा अब देख लेते हैं, ठीक है। देखो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज, बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 14.2, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, इसको हम अब हम देख लेते हैं, इसको कर लेते हैं, ठीक है। A² प्लस 8A प्लस 16, देखो याद रखना इस बात को, ये वाली जो एक्सप्रेशन है या ये वाली जो इक्वेशन, एक्सप्रेशन ही बोलेंगे, इक्वेशन अभी है नहीं, ठीक है, तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, तो ये क्वाड्रेटिक, हमेशा इसके 2 फैक्टर्स आएंगे हमेशा, ठीक है। तो आप क्या करोगे काम, इसके तरीके अपने होते हैं। इसका एक तरीका होता है फैक्टराइजेशन में स्प्लिटिंग द मिडल टर्म को स्प्लिट करना, और एक तरीका होता है इसका यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रूट्स निकालने के लिए, पर वो हम नहीं करेंगे, ठीक है, वो तो 10th की बात है। हमें इसमें फॉर्मूला यूज करके देखना है कि फॉर्मूला यूज करके ये फैक्टराइज या तो होगा या तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, दो चीजें यहाँ पे आप याद रखोगे, या तो आपको फॉर्मूला यूज करनी है और इसको स्प्लिट करना है, या फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा स्प्लिटिंग द स्प्लिटिंग द एम्प्टी मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। दोनों तरीके मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन इसमें पहले वाले में हम यूज करने वाले हैं कौन सा? स्प्लिट, ये फॉर्मूला के हिसाब से हम करेंगे इसको। बात समझ आ रही है? आप चाहे तो वैसे भी कर सकते हो। देखो इसमें आप लिख सकते हो ना, यहाँ पे मैं क्वेश्चन सबसे पहले लिखूंगा ये वाला, A² प्लस 8A प्लस 16। देखो A² को मैं कैसे लिख सकता हूँ? A² लिख सकता हूँ, ठीक है, प्लस इसको ऐसे ही रहने दो, 8A को कुछ नहीं लिखो, प्लस ये 16 को कैसे लिख सकता हूँ? 4 होल स्क्वायर, ठीक है। आपको पहले वाले को स्क्वायर में लिखना है, दूसरे वाले को स्क्वायर में लिखना है। अब देखो ये क्या बन रहा है, A², फिर बीच में प्लस है कुछ, और फिर एंड पे B²। कौन सी फॉर्मूला ऐसी देखी थी आपने? आपने ये वाली फॉर्मूला देखी थी ना, देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा A प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? A² प्लस 2AB प्लस B²। देखो ये दो तो आ गए इसमें, इस क्वेश्चन में A² प्लस B² तो आ गया। अब बीच में क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है 2AB होगा, तो फॉर्मूला का 2 लिखो। A के बदले क्या है इधर? A ही है, और B के बदले क्या है? 4, 2A इंटू 4, ठीक है। अब वापस आप देख लो इसको, देखो A² तो A² बना वापस, 4 2 और 8A वापस बना, 4 4 और 16 वापस बना। लेकिन ये कौन सी फॉर्मूला बनी बताओ? ये कौन सी फॉर्मूला बनी? ये बनी फॉर्मूला A प्लस बी होल स्क्वायर। ये कंडीशन तभी है जब ये ऐसे होगा, A प्लस बी होल स्क्वायर। A कितना है? A ही है यहाँ पे, और B कितना है? 4, तो A प्लस 4 होल स्क्वायर फॉर्मूला। बिकॉज इसी फॉर्मूला से हमें ये आया। फिर देखो
ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 हमने इसको कैसे लिखा, ए होल स्क्वायर प्लस इसको फॉर्मूला बनाई यहाँ पे 2ab बनाया है इसको, और यहाँ पे बी स्क्वायर, तो 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो किसके बराबर होती है फॉर्मूला, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए के बदले ए ही लिखा, बी के बदले 4 लिखा, ए प्लस बी होल स्क्वायर। फैक्टराइज में कैसे लिखेंगे, देखो ये स्क्वायर है ना, तो इसको 2 बार लिखेंगे, ए प्लस 4 इंटू ए प्लस 4, हो गया फैक्टराइज। इतना आसान है ये, इतना आसान है ये, आप ये खुद समझो, ये बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। बट एक बार आपको अच्छी ग्रिप आई ना इस पे, तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है ये आप नोट कर सकते हो, वीडियो पॉज कर सकते हो। तो हम आगे कैरी करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे प्लस था हर जगह, तो मुझे पता था, मुझे तो अपने दिमाग में पहले से ही था कि प्लस वाली फॉर्मूला ही इसमें यूज होने वाली है। लेकिन जब आपको माइनस दिखे तो आप क्या सोचोगे उस टाइम पे कि माइनस वाली फॉर्मूला, ठीक है, ये दिमाग में आपको रखना है। यहाँ पे देखो दूसरा पार्ट, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, लेकिन बीच में माइनस। आपने देखी फॉर्मूला कौन सी, ए माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक सेकंड में चेक करता हूँ माइक चल रही है कि नहीं, हाँ माइक तो चल रही है, क्योंकि माइक नहीं चलेगी तो फिर प्रॉब्लम है, फिर सारा वीडियो बनाना पड़ता है नहीं से। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अभी इसको ऐसे ही बनाएंगे। देखो क्वेश्चन है पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25, यही है। देखो पी स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, पी होल स्क्वायर, इनको मतलब फर्स्ट टर्म और एंड वाली टर्म को होल स्क्वायर में बनाना है, बीच में ऐसे ही लिख दो, पहले कुछ नहीं लिखो, ठीक है। प्लस 25 को कैसे लिखोगे आप, 5 स्क्वायर, क्योंकि 5 स्क्वायर 25 होता है। तो अब बनाइए ए स्क्वायर और इधर बना बी स्क्वायर, बीच में क्या होगा फिर माइनस, जब इधर माइनस अपना ही है फॉर्मूला का, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab होगा ना, तो 2 इंटू ए के बदले क्या है इधर p, और बी के बदले क्या है इधर 5, बना, बनी ना फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो किसके बराबर होती है, यहां पे देखा हमने, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होती है, ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो ए के बदले आप क्या लिखोगे p, माइनस बी के बदले क्या लिखोगे 5 और होल स्क्वायर लिखोगे, बनी है फॉर्मूला। अब इसी को 2 बार लिखो, p माइनस 5 इंटू p माइनस 5, हो गया फैक्टराइज। कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान, बहुत ही ज्यादा। इसमें ये वाला इंपॉर्टेंट आप लिख लेना, ठीक है, थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा हटके इसमें से। आप ये वाला भी इसमें थोड़ा सा डिफरेंट करना है इसमें। चलो देखते हैं, हम कर लेंगे क्वेश्चंस, कोई बात नहीं, मैं आपको सारे क्वेश्चंस दिखाऊंगा, और जो जो मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा उस पर मैं ज़्यादा फोकस करूंगा, ठीक है। थोड़ा सा अगर आपका टाइम लगेगा भी तो आई होप आपको फिर बाद में रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ क्वेश्चंस तो करने हैं आपको, बाकी कंसेप्ट आपको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। देखो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर 3 करते हैं हम, ठीक है। पार्ट नंबर 3 में क्या है देख लो 25 m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। अब देखो 25 m स्क्वायर को कैसे लिख सकता हूँ, 5m होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ, बीच में ऐसे रहने दो फिलहाल। प्लस एंड वाले को कैसे लिख सकते, 9 को कैसे लिखेंगे 3 होल स्क्वायर। जब आपको क्वेश्चन होगा ना वो ऐसे ही होगा, ठीक है। देखो बीच में प्लस है तो बीच में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए के बदले क्या लिखूंगा मैं, ए कितना है 5m, और बी के बदले क्या लिखूंगा मैं 3। बात समझ आई, देखो वापस आप मल्टीप्लाई करने पे यही पाओगे, 2 5 आर 10, 10 3 आर 30, तो 30m वापस आ गया। ऐसे 3 स्क्वायर 9 वापस आ गया, 5m स्क्वायर 25m स्क्वायर वापस आया, ठीक है। तो लेकिन ये फॉर्मूला बनी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो किसके बराबर होती है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ए तो 5m आएगा, प्लस बी कितना आएगा 3 और इसका होल स्क्वायर, तो टोटल में 5m प्लस 3 इंटू 5m प्लस 3, क्योंकि इसको 2 बार लिखना है, स्क्वायर है ना, तो ये हो गया फैक्टराइज। इतने आसान क्वेश्चंस हैं, कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस, पढ़वानो इशू खांड सो रही, ठीक है, पहली बार मैं ये यूज कर रहा हूं। अब यहां से इसके बाद आते हैं हम पार्ट नंबर 4 देख लेते हैं। और इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी क्या, नहीं होगी, इसमें भी ऐसे ही करना है। देखो 49 को कैसे लिख सकते हैं 7y होल स्क्वायर, 36 को कैसे लिख सकते हैं 6z होल स्क्वायर, तो बीच में 2ab प्लस 2 इंटू 7y इंटू 6z, तो ऐसे कर लोगे फॉर्मूला से। ऐसे इसको क्या लिखोगे 2x होल स्क्वायर, ठीक है, और फिर 4 को क्या लिखोगे 2 होल स्क्वायर, बीच में क्या आएगा माइनस है ना, तो माइनस माइनस 2ab, ए के बदले 2x और बी के बदले 2, फिर बनेगी ये फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a माइनस
बी होल स्क्वायर, तो 2x माइनस 4 को 2 बार लिखना है। तो बहुत आसान है, बहुत आसान। ब्रेड एंड बटर आई थिंक। अगर आपको कंसेप्ट समझ आया ना, तो मुझे नहीं लगता आपको प्रॉब्लम होगी इसमें। हाँ, अगर कंसेप्ट समझ नहीं आया तो फिर मसला है। थोड़ा सा वीडियो को फिर से देख लो आप, फिर यहाँ से ही 14.2 से तो समझ आ जाएगा। अब यहाँ से अगर उसके बाद भी समझ नहीं आया तो फिर आई कांट डू एनीथिंग। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन मैं बोल रहा था आपको शायद, है ना? हाँ, नहीं ये वाला तो ऐसे ही है, नॉर्मल है। ये वाला भी ऐसे ही है। 1 to 1 बी स्क्वायर, 1 to 1 बी स्क्वायर कैसे करेंगे? देखो 1 to 1 को कैसे लिखेंगे? 11 बी होल स्क्वायर। बीच में कुछ नहीं लिखेंगे, बीच में माइनस और जगह छोड़ दो थोड़ी सी, थोड़े टाइम के लिए ही लेकिन, ठीक है। फिर 16 सी स्क्वायर को कैसे मैं लिख सकता हूँ? 4 सी होल स्क्वायर। अब बीच में क्या आएगा? 2 ए बी, 2 इंटू 11 इंटू बी, 11 बी है, इंटू 4 सी। बात समझ आई? 2 ए बी, ए के बदले 11 बी और बी के बदले 4 सी। तो क्या आएगा फिर? ये कौन सी फॉर्मूला बनी? ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, वो किसके बराबर होती है? ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो ए 11 माइनस बी, बी के बदले 4 सी और इसका होल स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आएगा 11 माइनस बी, 11 बी माइनस 4 सी इंटू 11 बी माइनस 4 सी। ये फाइनल आंसर, ये फैक्टराइज हो गया। बात समझ आई? इसके बाद जो ये सिक्स्थ पार्ट है ना, सेवंथ पार्ट, ये मैं आपको दिखाऊंगा अच्छे से, ठीक है? ये आप कर लो। अगर आपको आता है तो ठीक है, आप वीडियो को थोड़ा सा आगे कर सकते हो। अगर नहीं तो फिर आप देख लो ये क्वेश्चन पहले। तो थोड़ा सा इरेज करने में टाइम लगेगा, बिकॉज मैं वो सॉफ्टवेयर में इसको नहीं चला रहा हूँ, मैं इसको पीडीएफ में ही ये कर रहा हूँ, ओवर राइट कर रहा हूँ पीडीएफ को। मैं सोचा उधर टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए, क्योंकि पहले मुझे वो ये कॉपी सारा करना था उधर, कॉपी पेस्ट, उसके बाद फिर, तो इसीलिए टाइम लगता है। इतना टाइम नहीं था आप लोगों के पास। चलिए करते हैं ये वाला क्वेश्चन, रेड से करते हैं, डेंजर है ये, ठीक है? देखो, एल प्लस एम होल स्क्वायर माइनस 4 LM, यहाँ पे हिंट दे के है, देखो एक्सपैंड एल प्लस एम स्क्वायर फर्स्ट, हिंट दे के है। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करो। ए प्लस बी होल स्क्वायर यहाँ पे लिख के है फॉर्मूला, आपको लेकिन याद करनी है, ठीक है? ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होती है? ए स्क्वायर लिखा आपने, ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए के बदले एल ही आएगा और बी के बदले एम आएगा, 2LM प्लस बी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 4LM, ऐसे ही आएगा फिर। अब यहां से कॉमन देखो, ये यहाँ पे और यहाँ पे लाइक टर्म्स हैं, LM और LM इनमें है ना, लाइक टर्म्स किन्हें कहते हैं? जिनका जो वेरिएबल है वो सेम होगा, चाहे पावर के लिहाज से चाहे किसी और के लिहाज से, ठीक है, सेम होगा। हाँ, कोफिशिएंट डिफरेंट हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं। अब मैं इसको क्या लिखूं? देखो एल स्क्वायर तो ऐसे आएगा, ये किसी से माइनस नहीं होगा, लेकिन प्लस 2LM और माइनस 4LM, ये किसके बराबर आएगा? माइनस और प्लस माइनस होता है, 4LM में से 2LM माइनस करेंगे तो 2LM ही बचेगा, लेकिन साइन क्या रहेगा? बड़े वाले का, बड़ी इसका साइन माइनस, तो माइनस 2LM प्लस एम स्क्वायर। ये है आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। बात समझ आ रही है? आपको बात समझ आई? ठीक है। हाँ, अच्छा, फैक्टराइज भी करना है। अब इसके बाद क्या करेंगे ये देख लो। अब इतना ही नहीं है, फैक्टराइज इसको करना है। यहां से क्या लिखेंगे हम? एल स्क्वायर, एल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं एल होल स्क्वायर, लिख सकता हूं, ठीक है? प्लस एंड पे एम स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं एम होल स्क्वायर, और बीच में क्या लिखूंगा फिर? माइनस 2ab आएगा ना, देखो फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बीच में माइनस 2ab आएगा, माइनस 2 ए के बदले इंटू एल इंटू एम। तो ये डायरेक्टली आपकी फॉर्मूला ही है। कौन सी फॉर्मूला? ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो आपको इस स्टेप के बाद ही डायरेक्टली क्या लिखना है? आपको दोबारा ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये उधर से हमें फॉर्मूला बन के आ रही है। ये हम डायरेक्टली लिखेंगे कैसे? ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ए के बदले एल, माइनस बी के बदले एम, और होल स्क्वायर आएगा इधर। अब इसको 2 बार लिखो, एल माइनस एम इंटू एल माइनस एम। इतना आसान क्वेश्चन है ये, है ना? आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ आ गया होगा, ठीक है? इसके बाद है ये वाला कैसे करोगे? मेरे को तारे दिखते हैं, देखो, ए रेज पावर 4 माइनस 2a² बी स्क्वायर और प्लस बी रेज पावर 4। अभी तक आप कर रहे थे खाली स्क्वायर का, अभी ये रेज पावर 4 आएगा, आप सोचो कि क्या करेंगे इसको। इसको भी इंपॉर्टेंट लिख लो। एग्जामिनर इस पर्सपेक्टिव से सोचता है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको स्क्वायर वाली फॉर्मूला पता है ना, तो आपको स्क्वायर ही बनाना है इसको। ए रेज पावर 4 को मैं लिखूंगा ए स्क्वायर और उसका स्क्वायर, तो बनेगा ए रेज पावर 4, प्लस बीच में रहने दो, कुछ नहीं लिखो फिलहाल, ठीक है? प्लस
बी रेज पावर 4 को कैसे लिखोगे, बी स्क्वायर होल स्क्वायर, बी स्क्वायर होल स्क्वायर आया ना सेम। अभी फॉर्मूला तो बनी ना। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीच में क्या आएगा फिर 2ab, 2 इंटू ए के बदले क्या आएगा, देखो जो ब्रैकेट के अंदर है ना जितना भी है वो सारा है ए, तो वो है ए स्क्वायर, और ये कितना है इधर बी स्क्वायर, देखा हमने ऐसे ही। तो ये फॉर्मूला कौन सी बनी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें इसके बदले क्या लिखेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए के बदले क्या आएगा ए स्क्वायर, और बी के बदले क्या आएगा प्लस बी स्क्वायर, इसी का स्क्वायर। तो ए के बदले ए स्क्वायर, बी के बदले बी स्क्वायर और होल स्क्वायर, बिकॉज फॉर्मूला कौन सी है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब इसको दो बार लिखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हो गया फैक्टराइज, फैक्टर्स हमने निकाले इसके। आई बात समझ। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आप कंसिडर करना, ठीक है। इसके बाद है 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, देखो इसको भी ऐसे ही फॉर्मूला बनानी है। तो इसमें कैसी फॉर्मूला बनेगी, देखो 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, आप क्या करोगे 4p को कैसे मैं लिख सकता हूँ 2p होल स्क्वायर। आप चेक करो एक बार, देखो 2p होल स्क्वायर वापस अगर आप इसको लिखोगे 2 2 r 4, तो p और स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, 9 को कैसे आप लिखोगे इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर, 3q होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर हम इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज हमें एक फॉर्मूला है, कौन सी फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होती है, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक मिनट देखता हूं माइक चल रही है कि नहीं चल रही है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो कर लो इसको, फिर आसान है। ए प्लस बी, ए के बदले क्या आएगा 2p, ये है ए और ये है सारा बी, स्क्वायर के बगैर जो ब्रैकेट के अंदर है ना वही ए है, ठीक है। तो 2p ए प्लस बी, बी के बदले 3q इंटू ए माइनस बी, ए के बदले फिर से 2p और माइनस इधर आएगा और बी के बदले 3q, 2p प्लस 3q 2q 2p माइनस 3q, ये फाइनल आंसर है आपका। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया, आई होप समझ आ रहा होगा, ठीक है, आई होप सो। ऐसे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मैं इसी पे कर रहा हूँ सारा, अब उतना ही मैं कर सकता था बिकॉज उसमें आपका बहुत टाइम चला जाता, ठीक है। तो देखो इरेज करने में भी कितना टाइम लग रहा है इसको, वरना वैसे तो उतना टाइम लगता नहीं है मुझे, जब अपनी एप्लीकेशन में खोलता हूँ ना तो उधर से बहुत कम टाइम लगता है, पीडीएफ पे ओवरराइट करना वगैरह ये थोड़ा सा हेक्टिक है। आप लोगों के लिए कुछ भी कोई इशू नहीं है क्योंकि आपके एग्जाम्स है, आई कैन अंडरस्टैंड दिस। देखो इसके बाद है यहाँ पे दूसरा पार्ट, इसको कैसे लिखोगे, देखो सेम तरीके से करना है। 4p को कैसे हमने लिखा था 2p होल स्क्वायर, 63 किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं है, नहीं है ना, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट लिख लो इसको। देखो कर लेंगे इधर 63 ए स्क्वायर माइनस 112 बी स्क्वायर। देखो आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है बिकॉज ये 63 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ना ही 112 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। बात समझ आ रही है, दोनों किसी के परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें इनमें सबसे पहले कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉमन क्या लेंगे इधर, देखो 63 को 7 से डिवाइड होता है, 112 को भी 7 से डिवाइड होता है, तो 7 कॉमन ले लो आप। जब आप 7 कॉमन लोगे ना अंदर क्या बचेगा, 7 9 आर 63, तो 9 ए स्क्वायर माइनस, देखो 7 1 आर 7 42 बचा, 7 6 आर 42 16 बी स्क्वायर अंदर बचेगा। तो ये 7 को अब कुछ नहीं करना है, इसको बस साथ लेना है, 7 ऐसे आएगा। अब 9 ए स्क्वायर को कैसे लिखोगे, 3 ए होल स्क्वायर माइनस ऐसी 16 बी को कैसे लिखोगे 4 बी होल स्क्वायर। बात समझ आई, अभी हमने इसको और इसको फॉर्मूला बनानी है, 7 तो बाहर है, 7 कंटिन्यू नीचे तक ऐसे ही रहेगा अब, ठीक है। विच विल बी इक्वल टू 7 ऐसे ही रहने देते हैं इंटू ये कौन सी फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो किसके बराबर है ए प्लस बी, तो ए के बदले 3a प्लस बी के बदले 4b, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही फॉर्मूला, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि चार फॉर्मूलाज मैंने पहले ही लिखी ना, तो आपको दिमाग में वो रखनी है, ठीक है। और a माइनस बी के बदले 3a माइनस 4b, दिस इज योर फाइनल आंसर। ये थोड़ा सा हटके था क्योंकि कॉमन निकालना पड़ा। अब ये वाला देख लो, 7 7 आर 49 6 6 आर 36, इसको तो आसानी से आप बना सकते हो। 4 4 आर 16 12 इंटू 12 144, इसको अब हाँ, अब एक एक इशू है इधर, इधर पावर डिफरेंट है तो इसका भी देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है।
ये क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाऊंगा, कोई इशू नहीं है। जहाँ पे मुझे लगे ना कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है तो वहां पे तो मैं खुद ही क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे पावर्स डिफरेंट है, बाकी कुछ नहीं है। हमें स्क्वायर चाहिए बस, हमें बाकी नहीं चाहिए। ठीक है, ये हम यहाँ से कुछ करते हैं इसका पार्ट नंबर 3 यहाँ पे ही करते हैं। अब थोड़ी सी जगह बची है। पार्ट नंबर 3 नहीं 4, पार्ट नंबर 4 है 16 एक्स रेज पावर 5 माइनस 144 एक्स रेज पावर, ऐसे ही है। ठीक है, अभी यहां से कॉमन क्या ले सकते हो आप, बताओ इन दोनों में से। देखो 16 से 144 को होता है क्या, होता है क्या 16 को 144 से? हाँ होता है, 3 × 9। देखो हाँ हो जाएगा। देखो इनमें से हम 16 कॉमन लेंगे, दोनों में से कॉमन देख लो। ठीक है, उसके बाद x कितने हैं यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5, तो मैक्सिमम 3 कॉमन आएगा, तो x रेज पावर 3 कॉमन आएगा। अंदर बचेगा, बचा कुछ अंदर, x रेज पावर 2 बचा, बचा ना x रेज पावर 2, क्योंकि यहाँ पे 5 था, रेज टू द पावर 3 बाहर आ गई, 16 भी बाहर आ गया, तो x रेज पावर 2 बचा। और माइनस करके यहाँ पे 16 इंटू 9 होता है 144, तो यहाँ पे 9 बचेगा ऐसे अंदर, एक्स क्यूब तो बाहर ही आ गया। अब ये 16 एक्स क्यूब है ना, एज इट इज आप ऐसे ही चलाओगे इसको। और अंदर यहाँ पे एक्स स्क्वायर को कैसे लिखोगे, एक्स होल स्क्वायर, माइनस 9 को क्या लिखोगे, 3 होल स्क्वायर, सेम तरीके से। बाकी अभी तो हो गया ये 16 एक्स क्यूब इंटू एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हो गया, हो गया फैक्टराइज। बात समझ आई? ठीक है, तो इसके बाद ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस, कौन सी फॉर्मूला यूज करोगे आप, इसको सिंप्लीफाई बहुत तरीकों से कर सकते हो। एक तरीका आपको ये भी हो सकता है कि डायरेक्टली आप यहाँ पे देखो ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लिखोगे और फिर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये भी तरीका हो सकता है अपना। लेकिन मैं आपको उस तरीके से नहीं समझाऊंगा, मैं डायरेक्टली आपको कराऊंगा बहुत आसान तरीके से। देखो कैसे, ये वाली एक टर्म ए स्क्वायर, आप एल प्लस वन एम को ही ए मान लो, और ये वाली दूसरी क्या बनेगा अब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो किसके बराबर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। डायरेक्टली कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, आपको मे बी किसी और मेथड से सिखाया होगा, बट मैं आपको आसान तरीके से ये समझाऊंगा। ठीक है, इरेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत ज्यादा। ये बल्क में इरेज नहीं हो रहा है, थोड़ा सा होगा कि नहीं, नहीं हो रहा है। चलो कर लेते हैं ऐसे। अभी देखें, देखिए यहाँ से एल प्लस एम होल स्क्वायर माइनस एल माइनस एम होल स्क्वायर, तो इसको मैं पूरा, इस पूरे को मैं ए मानता हूं और इसको एल माइनस एम को बी मानता हूं, तो फॉर्मूला कौन सी बनी है फिर से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, वरना आप क्या करते, ए प्लस बी होल स्क्वायर अलग से करते, फिर माइनस अलग से, फिर ए माइनस बी होल स्क्वायर, वैसे भी आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट ये हम डायरेक्टली इसको ऐसे कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मैं फॉर्मूला बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको ये दिमाग में रहे। ठीक है, तो ए प्लस बी, ए के बदले क्या आएगा, एल प्लस एम, प्लस बी, बी के बदले एल माइनस एम, ए प्लस बी आ गया, इंटू ए माइनस बी, ए के बदले फिर से एल प्लस एम, लेकिन फिर माइनस है ना, तो माइनस के बाद इधर ब्रैकेट आएगा, एल माइनस एम, इधर ब्रैकेट आएगा। बात सही, ब्रैकेट क्यों आया, क्योंकि माइनस जो है दोनों को है, एल को भी और एम को भी, प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता इसीलिए। अभी देखो एम और एम तो गया, एल और एल कितना हुआ, 2l। ठीक है, अब यहां पे देख लो, एल प्लस एम पहले पूरा लिखते हैं, माइनस इंटू एल माइनस एल, और माइनस इंटू एम प्लस एम, ऐसे आएगा। अभी एल और एल कैंसिल होगा, यहाँ पे खाली 2l बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, m प्लस एम 2m। अभी इनको मल्टीप्लाई आपस में कराओ, 2 2 और 4lm, दिस इज योर आंसर। और इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लिख लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात समझ आई, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें से ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, चलो ये वाला कर लेते हैं। देखो 9 का तो सीधे आएगा 3xy होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ये तो आसान है।
इसमें क्या करोगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और फिर यहाँ पे आप पहले लिखोगे कौन सी फॉर्मूला, इधर लगेगी, इधर ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला, और फिर माइनस जेड स्क्वायर, फिर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हो। ठीक है, तो पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, ब्रैकेट के अंदर वाले हिस्से को, फिर ब्रैकेट के बाहर इनको दोनों को फॉर्मूलाज आप लगा सकते हो। ठीक है, तो मैं एक एक क्वेश्चन पार्ट दिखाने लगा तो फिर तो नहीं होगा कंप्लीट ये, फिर तो बहुत टाइम लगेगा आपको भी। ठीक है, चलिए यहाँ से तो इरेज करें पहले। अभी देखो, चलो ये थोड़ा सा समझाऊंगा, कोई इशू नहीं है। क्या बताऊं मैं आप लोगों को, मुझे तो एग्जाम में सोचता हूँ ना, आपका एग्जाम है तो क्या पता यही क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, तो आपका सोच रहा हूँ, तो चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। देखो, तो आप कल को बोलोगे सर यही क्वेश्चन तो आया था, तो मैं नहीं वो चाहता हूँ, इसीलिए कर लेते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो एक्स स्क्वायर को कैसे, एक्स होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, एक्स के बदले ए के बदले एक्स आएगा और बी के बदले वाई आएगा, प्लस बी स्क्वायर, तो ये इधर वाई होल स्क्वायर, फिर माइनस जेड स्क्वायर तो बाहर है। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट का पोर्शन है। तो अब देखो ये कैसे लिख सकते हैं, ये कौन सी फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, कौन सी फॉर्मूला है, ए माइनस बी होल स्क्वायर, माइनस बी के बदले माइनस वाई होल स्क्वायर, फिर है माइनस जेड होल स्क्वायर। बात समझ आई। अभी डायरेक्टली कौन सी फॉर्मूला बनी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा ए है और ये पूरा बी है। बात समझ आई। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको, ए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी, तो एक्स माइनस वाई प्लस जेड, इंटू ए माइनस बी, ए तो एक्स माइनस वाई, और माइनस माइनस जेड आएगा इधर, तो टोटल में ये एक्स माइनस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई प्लस जेड। और यहाँ पे तो प्लस था ना, ए प्लस बी, यहाँ तो प्लस। ठीक है ठीक है, इतना ये ठीक है। ए माइनस, क्या लिखा था मैंने, हाँ यहाँ पे तो माइनस आएगा, यहाँ पे तो माइनस आएगा, यहाँ पे देखो क्यों, क्योंकि जेड क्या है, जेड है ना इधर माइनस, ए प्लस बी जब लिखेंगे तो इधर माइनस आएगा, क्योंकि जेड के सामने जो है इधर माइनस है, इधर एक्स माइनस वाई प्लस जेड, ये ठीक है। आई बात समझ, इधर भी माइनस आप लिखोगे, ठीक है, इधर ये माइनस है, क्योंकि ए माइनस बी, तो ए तो एक्स माइनस वाई और फिर माइनस जेड, प्लस और माइनस माइनस होता है, और ऐसे ही माइनस और माइनस प्लस होता है, तो ऐसे करके हमने लिख दिया। ठीक है, और ये फाइनल कैसे करोगे अभी लास्ट वाला, हम्म, देखो इसमें आप क्या काम करोगे, ये 25, ये भी आपको मैं, कोई इशू नहीं है। फिर सेवन्थ में थोड़ा थोड़ा सही करेंगे, इस सॉरी थर्ड में, इसको हटाते हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं, बल्क में क्या इरेज अगर हुआ ना ये, तो फिर तो ठीक कर लूंगा, पर होता तो क्या बात होती, पर ये नहीं हो रहा है, कि करके इरेज करना पड़ेगा। देखो यहाँ से कर लेते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप कर लो। ठीक है, यहाँ पे देख लो, 25 a² माइनस 4b² प्लस 28bc माइनस 49c²। तो आप इसमें क्या करोगे, इसमें ये वाला हिस्सा ऐसे ही रहने दोगे, तो 25a² को फिलहाल ऐसे ही रखो, फिर इधर से माइनस कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 4b², ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव बना, ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव बनेगा 28bc, ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव बनेगा 49c²। अब गौर से देखो, मेरी नजरों से देखो, ठीक है, 25a² आपको इधर फॉर्मूला दिखेगी, कौन सी फॉर्मूला, a² माइनस 2ab प्लस b², क्यों, क्योंकि 4b को कैसे लिख सकते हैं, 2b होल स्क्वायर, 4b² को, फिर माइनस 2ab, देखो फिर पहले इसको ऐसे ही रहने दो, प्लस एंड में 7c² आएगा ना, देखो 49 को 7c², तो यहाँ a 2b है और b कितना है 7c, तो 2ab, a के बदले 2b और b के बदले 7c आएगा, तो इधर से ये 25a² माइनस
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर कौन सी फॉर्मूला है? ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ए के बदले 2b और बी के बदले 7c और इसी का स्क्वायर आएगा। तो अब ये कौन सी फॉर्मूला बनी? ए स्क्वायर, देखो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिखूंगा, एक सेकेंड अब इरेज करूंगा इसको। इसको मैं यहां से लिख सकता हूं ना ऐसे, 25 ए स्क्वायर को कैसे लिख सकता हूं? 5 ए होल स्क्वायर माइनस 2b माइनस 7c होल स्क्वायर। अब कौन सी फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होती है? ए प्लस बी। तो ए और प्लस बी, प्लस में क्या आएगा? 2b माइनस 7c ऐसे आएगा, ठीक है। और a माइनस बी, फिर a है और इधर माइनस, माइनस से ये जो 2b था पॉजिटिव ये नेगेटिव चला जाएगा और वो वाला पॉजिटिव बनेगा। तो ये फाइनल आंसर है इसका, 5a प्लस 2b माइनस 7c इंटू 5a माइनस 2b प्लस 7c। ऐसे है ये क्वेश्चन, ठीक है। फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, अब आगे देखो इनको भी फैक्टराइज करना है। इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे? इसको भी ऐसी फॉर्मूला, या तो फॉर्मूला बनेगी या तो कॉमन आप निकालोगे, ठीक है। दो ही चीजें हो सकती हैं। मैं वो क्वेश्चन अभी देख रहा हूँ उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है सुपलेटिंग द मिडल टर्म, बाकी ये तो आसान ही रहेगा आप लोगों के लिए। देखो कैसे, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है ना, तो कॉमन क्या आएगा? खाली एक्स ही कॉमन आएगा ना, तो अंदर बचेगा ए एक्स प्लस बी, तो ये हो गया फैक्टराइज। ऐसे ही ये वाला इधर क्या करेंगे? 7 कॉमन आएगा, ठीक है। अंदर क्या बचेगा? पी स्क्वायर प्लस 3 क्यू स्क्वायर, तो ये हो गया फैक्टराइज। ऐसे करके इन दो को करो, इन दो को करो, ठीक है। फिर y प्लस जेड कॉमन निकालो दोनों में से, तो एक तो y प्लस जेड बचेगा और अंदर क्या बचेगा? इधर इधर खाली y बचेगा और प्लस 9 बचेगा, ये तो आसान है। इनमें से इन दो को करो, इन दो को करो, ठीक है। फिर यहाँ पे भी ऐसे ही करो, रिशफल करना पड़े मे बी, ये तो क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए, और इनमें भी ऐसे ही है। बस ये जो दूसरा क्वेश्चन है ना, इस पे खास ख्याल रखना, दूसरे क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन आने वाले हैं, तो कीप दैट अंडर कंसिडरेशन। अभी ये वाला फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है ए रेज पावर 4 माइनस बी रेज पावर 4, फिर से फैक्टराइज करना है। तो ऐसा क्वेश्चन तो हमने किया ना, कैसे? ए स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला हमें स्क्वायर वाली पता है, तो रेज पावर 4 वाली नहीं पता है। पहले देखते हैं माइक चल रही है कि नहीं चल रही है। तो कितना आएगा ये? अभी देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है? ए प्लस बी। ए के बदले क्या आएगा? जो ब्रैकेट के अंदर है, ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी। ये फाइनल आंसर। ये बात समझ, ये जो ब्रैकेट के अंदर है नहीं सारा ए है, ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर है अभी, तो ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी है ना फॉर्मूला, कौन सी फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होती है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये ऐसे हमने लिखा इसको, ठीक है। बट यहाँ पे खाली ए था, तो यहाँ पे ए के बदले ए स्क्वायर है, जो भी ब्रैकेट के अंदर होगा, ठीक है। ऐसे ही पी रेज पावर 4 माइनस 81 कैसे लिख सकते हैं इसको? पी स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, माइनस 81 को कैसे लिख सकते हैं? 9 स्क्वायर। तो अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए प्लस बी, ए के बदले पी स्क्वायर प्लस बी के बदले 9 इंटू ए माइनस बी, ए के बदले पी स्क्वायर माइनस फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कैसे करोगे? इसको भी ऐसे ही करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको भी आप लिखोगे कैसे? एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर और माइनस वाई प्लस जेड स्क्वायर और इसका फिर होल स्क्वायर आप लिखो, ऐसे भी आप कर सकते हो। बात समझ? क्वेश्चंस तो नहीं दिखाएंगे बिकॉज बहुत ज्यादा टाइम इसमें चला जाएगा, और आपका भी और मेरा भी, ठीक है। तो ये आप देख लेना अब। उसके बाद है एक्स रेज पावर 4 माइनस, इसमें भी ऐसे ही करना है। यहाँ पे माइनस था और यहाँ यहाँ पे प्लस था बीच में, यहाँ पे बीच में माइनस है, बाकी सेम है। एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर, ये ए क्या बना? एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे बी क्या बना? वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, ठीक है। बाकी तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। ये वाला दिखाऊं? चलो ये वाला दिखाता हूँ, ये वाला फिर नहीं दिखाऊंगा बिकॉज ये इसी पैटर्न पे है। चलो करते हैं, ये वाला दिखाता हूँ। थोड़ा सा डिफरेंट है ना इससे, तो क्या करें अब, आप लोगों का सोचना पड़ रहा है, क्योंकि दो क्वेश्चन सेम आ रहे हैं ना ऐसे, तो एग्जामिनर में भी ये क्वेश्चन डाल दे। देखते हैं, चलिए यहाँ से इसको लिख लेते हैं, कलर कुछ और ले लेते हैं अभी, इंटरेस्टिंग कोई कलर, कौन सा? चॉकलेट कलर ले लेते हैं। देखो, एक्स रेज पावर 4
माइनस वाई प्लस जेड रेज टू द पावर 4। तो मैंने क्या आपको बोला, आपको कैसे लिखना है ये? सबसे पहले आपको लिखना है एक्स स्क्वायर और उसका स्क्वायर यानी कि होल स्क्वायर, माइनस ये कैसे लिखोगे आप? वाई प्लस जेड का स्क्वायर और बाहर से भी इसको स्क्वायर है, होल स्क्वायर। बात समझ आई? सामने लिखूंगा। अभी देखो ये कौन सी फॉर्मूला बनी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या लिखोगे? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए के बदले क्या है? एक्स स्क्वायर। इधर बी के बदले क्या है? वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। तो लिखेंगे ए प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर इसको इधर अपना माइनस बी है, ठीक है ना। ए प्लस बी लिखते हैं, ए प्लस बी प्लस बी के बदले आएगा वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। ठीक है, और ए माइनस बी, ए आगे एक्स स्क्वायर, माइनस बी के बदले क्या आएगा? माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। इधर ये माइनस है, ये आप दिमाग में रखोगे बस। अभी क्या करना है हमें? ज्यादा कुछ करना नहीं है। फॉर्मूला कहीं पे यूज होगी क्या? कहीं पे फॉर्मूला देखो, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। ठीक है, एक साइड इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। कौन सा वाला? ये वाला। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला यहाँ पे, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, इसको रहने देते हैं। ठीक है, तो इसको रहने देते हैं, इसको लिखेंगे ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बनेगी, तो ए प्लस बी, तो ए एक्स, अभी ए कितना है? एक्स है खाली। ठीक है, और बी कितना है? वाई प्लस जेड, तो ए प्लस बी डेट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू ए माइनस बी, ए के बदले एक्स माइनस बी। अभी जो अंदर प्लस है ना वो माइनस बनेगा, तो एक्स माइनस वाई और माइनस जेड। ठीक है, ये था सारा, इतना ही था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, एक्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये दोनों प्लस थे तो ये अभी ऐसे आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है, तो यहाँ से और कुछ हो सकता है कि यहाँ पे फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, बट ठीक ही बात है, कोई नहीं करेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। जेड माइनस प्लस था क्या? हाँ प्लस ही था। ठीक है, देख रहा हूँ कि कहीं पे कोई गलती तो नहीं हुई। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर हमने लिखा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, लिखा हमने ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इंटू एक्स माइनस वाई माइनस जेड। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ तक तो हो गया हमारा। ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल, ये वाला भी ऐसा ही करना है, फोर्थ पार्ट। ठीक है, यहाँ पे खाली पहले ही फॉर्मूला बनेगी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, फिर माइनस एक्स माइनस जेड होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर, फिर पहले ही बनेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला। ठीक है, ये आप डायरेक्टली करना, और ये वाली डायरेक्टली आपको करनी है, ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला बनेगी ये वाली। ठीक है, ए माइनस बी होल स्क्वायर वाली, बिकॉज यहाँ पे माइनस है। इन दोनों को कर लो, और इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे इस चैप्टर में अगर मुझे बोला जाए तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बिकॉज इसमें यूज होने वाला है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, और ये आपको 10th में भी है, ये आपको 9th में भी है। तो अगर हम कंसेप्ट के बेसिस पे बोले तो ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए होने वाला है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको इरेज करते हैं पहले, और इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 यहीं पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, मिडल टर्म के बारे में अगर आपको थोड़ा सा भी पता होगा ना तो ये इजी रहेगा आपके लिए, अगर नहीं तो चलो मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा। देखो कंसेप्ट क्वेश्चन पे ही समझाऊंगा। पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम देख रहे थे इसका भी स्क्वायर बीच में 2ab, लेकिन इसमें वो नहीं यूज होगा। देखो क्यों? पी स्क्वायर इधर लिख सकते हैं p होल स्क्वायर, फिर 8 को क्या लिखोगे? 8 किसी का स्क्वायर है ही नहीं, तो यहाँ पे इसीलिए ये यूज नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम मिडल टर्म को, इस टर्म को सुप्लेट करेंगे। कैसे? देखो सबसे पहले आपको ये जो एक्सट्रीम टर्म्स है ना, यहाँ पे 8 है, ठीक है, और यहाँ पे सामने कोफिशिएंट क्या है? 1, इनको आपस में मल्टीप्लाई कराना है। 8 1 आर कितना हुआ? 8, तो साइड में लिखो आप। ठीक है,
फिर बीच में टर्म कौन सी है 6p, इसके दो हिस्से करने हैं। ऐसे इसको स्प्लिट करना है कि स्प्लिटिंग टर्म्स का प्लस या फिर माइनस किसके बराबर होना चाहिए 6p के बराबर, लेकिन इन्हीं स्प्लिटिंग टर्म्स का मल्टीप्लाई किसके बराबर होना चाहिए 8 के बराबर होना चाहिए। तो आप सोचो 6p को 6, अभी आप p छोड़ो, आप खाली दिमाग में रखो 6, ठीक है। 6 को कैसे लिख सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं 1 into 6, और लिख सकते हैं 2 into 3, और लिख सकते हैं 3 into 2, ठीक है, ऐसा ही कुछ लिख सकते हैं। तो 1 into 6 आप लेते, लेकिन 1 + 6 कितना आना चाहिए, हमें 6 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 8 आना चाहिए। बात समझ आ रही है, इनका मल्टीप्लीकेशन कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। और मैंने शायद आपको थोड़ा सा उधर इधर बोला, देखो फिर से मैं समझाऊंगा, मे बी आप कंफ्यूज हो रहे हैं इस बात को लेके, फिर से मैं थोड़ा सा समझाऊंगा कि मुझे लगा मैंने शायद पहले कुछ और बोला, आई थिंक सो, तो इसीलिए इसको रिपीट करते हैं, ये मैं इरेज करता हूँ। देखें क्या होता है, आपको सबसे पहले ये 8 लेना है, ठीक है। 8 कैसे आ गया, 8 1 r 8, मतलब एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई किया आपस में। अभी क्या करोगे, मिडल टर्म को स्प्लिट करोगे। मिडल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि स्प्लिट करने के बाद उन स्प्लिटिंग टर्म्स का सम जो है वो किसके बराबर होना चाहिए 6p के बराबर, और उनका मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। बात समझ आ रही है। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसका मल्टीप्लाई 8 है, जरा बताओ। हाँ, यहाँ पे मैंने शायद कुछ उल्टा बोला था, 6 का बोला था। देखो, कौन-सा नंबर ऐसा है जिसका मल्टीप्लाई क्या है? 8 है, लेकिन जिसको अगर हम प्लस करेंगे तो 6 आएगा। देखो, आप बोलोगे सर 8 कैसे आता है? एक आता है 1 into 8, और आता है 2 into 4, ठीक है? ऐसे ही तो आता है। तो 1 into 8 अगर आप लोगे, ठीक है, 8 तो आएगा, लेकिन 6 थोड़ी आएगा। 8 + 1 6 नहीं होता, 8 - 1 6 नहीं होता। तो इसीलिए आपको क्या लेना पड़ेगा 2 into 4। बात समझ आई? तो देखो, हम इसको कैसे स्प्लिट कर रहे हैं ये आप देख लेना। 1p² एज़ इट इज़ प्लस, एक तो 2 आया और 4 आया, तो यहाँ पे लिखेंगे 2p प्लस 4p। अब वापस आया ना 6p प्लस 8, ठीक है? लेकिन सोच समझ के करना है। क्या करना है? आपको सबसे पहले एक्सट्रीम्स का देखना है, एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई आपको 8 आ गया, और फिर देखना है आपको ये जो मिडल टर्म है ना आपकी 6, इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि स्प्लिटिंग टर्म्स का सम जो है, या प्लस या माइनस, ठीक है, कि कितना आना चाहिए, मतलब इसको 2 हिस्से करने हैं, लेकिन कैसे करोगे आप? उन स्प्लिटिंग टर्म्स का सम क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए, और उनका मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। अब कौन सी ऐसी 2 टर्म्स है जिनका मल्टीप्लाई 8 हो आएगा? कौन सी 2 टर्म्स है? 4 और 2 है। तो वही हमने लिखा 2p प्लस 4p। बात समझ आ रही है? ठीक है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अब देखो इन 2 में कॉमन क्या है? इन 2 में खाली p है कॉमन, और अंदर क्या बचा? p प्लस 2 प्लस, इन 2 में कॉमन क्या आएगा? 4, तो यहाँ पे भी बचेगा p प्लस 2। और याद रहे कि ब्रैकेट के अंदर जो भी है ना आपका सेम आना चाहिए। ठीक है? तो इन 2 में से एक ही लिखेंगे हम, असल में कॉमन लेते हैं, और ये यहाँ पे बचा p+4, तो हो गया फैक्टराइज़। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि ये जो बीच वाली टर्म है ना आपको लिखनी आनी चाहिए अच्छे से। इनको इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, ठीक है? वही आपको आना चाहिए, बाकी तो आपको आसान लगेगा फिर ये। तो एक काम करते हैं, ये मैं सारे पार्ट्स आपको दिखा दूँ, ये 3 ही है ना, तो ये तीनों मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ नहीं है। इसके बाद जो है, इसके बाद तो आसान ही है, एक्सरसाइज़ जो भी है ना वो आसान है। तो इसीलिए हम इसको यहाँ पे थोड़ा टाइम देंगे, ज़्यादा भी नहीं लेंगे आपका टाइम, थोड़ा-सा टाइम इसमें देंगे। ठीक है? अभी देखो, फिर से मैं समझाऊँगा दूसरे पार्ट में। क्वेश्चन क्वेश्चन है क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 20। सबसे पहले एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करना है। एक्सट्रीम इधर 21 है और इधर 1 है, तो 21 आप साइड में लिखोगे। इसके बाद 10 जो है ना 10, 10 अब दिमाग में रखो, क्यों बाद में, क्यों तो पता ही है आपको, वो यहाँ पे नहीं लिखेंगे हम, ठीक है। 10 को ऐसे स्प्लिट करना है कि उन स्प्लिटिंग टर्म्स का प्लस या माइनस 10 के बराबर आना चाहिए, और उन स्प्लिटिंग टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन 21 आना चाहिए। सिंपल सी बात। 10 को ऐसे लिखना है कि जो टर्म्स में आप इसको लिखोगे उनका प्लस आना चाहिए
10 या फिर -10 आना चाहिए। अगर आप मल्टीप्लाई उन दो टर्म्स को करोगे तो वो 21 आना चाहिए। देखो, अभी आप सिंपली मल्टीप्लाई पे फोकस करो। अगर आप प्लस पे फोकस करोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। आप मल्टीप्लाई पे फोकस करो। 21 कब-कब आता है? कब आता है? 7 3 आर 21, सिंपल सी बात, ठीक है ना? और 7 प्लस 3 कितना आता है? 10 ही तो आता है। आ गया ना? प्लस इनका प्लस 10 के बराबर आ गया और इनका मल्टीप्लिकेशन 21 के बराबर आया। ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? क्यू स्क्वायर। अभी यहाँ पे एक कंडीशन है, देखो, आप 7 अगर प्लस लिखोगे और 3 माइनस लिखोगे तो वो 4 ही बनेगा, तो 10 तो आएगा ही नहीं। अब अगर दोनों आप प्लस लिखोगे तो वो आएगा +10, पर हमें क्या चाहिए? -10, तो इसीलिए हमें दोनों को माइनस लिखना है। -7 क्यू -3 क्यू +21। बात समझ आई? क्यू कॉमन आएगा, अंदर बचेगा क्यू -7 और फिर यहाँ पे -3 आप कॉमन लोगे, यहाँ पे बचेगा क्यू -7। ठीक है? तो दोनों जगहों पे क्यू -7 ही आना चाहिए, ठीक है? सेम आना चाहिए। तो एक कॉमन ले लेते हैं, तो क्यू -7 और इंटू क्यू माइनस, ये आप हमारा फाइनल आंसर। ठीक है? आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है? आप मल्टीप्लिकेशन पे फोकस करो तो हो जाएगा आपका। अब यहाँ से इसका फाइनल क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का यही कर लेते हैं हम। ठीक है? देखो, पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16, क्या करना है? सबसे पहले एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई, इधर 1 है ना सामने, तो 16 1 आर 16। इस अब 6p को स्प्लिट करना है, 6 को, अब 6 कंसिडर करो, p तो बाद में हम खुद ही लिखते हैं। 6 को ऐसे दो हिस्से करने हैं कि दो हिस्सों का सम प्लस उन दो हिस्सों का सम 6 आना चाहिए, या फिर उन दो हिस्सों का सब्ट्रैक्शन 6 आना चाहिए, या फिर इनका मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए? 16 आना चाहिए। तो 6 देखो, आप स्प्लिटिंग टर्म्स पे जाओगे तो आप सीधे मल्टीप्लाई पे फोकस करो। 16 कब आता है? 4 4 आर 16, लेकिन 4 प्लस 4 6 थोड़ी होता है। और एक 8 2 आर 16 और 8 माइनस 2 6 ही होता है। वैसे आप लिख सकते हो, एक तो पी स्क्वायर प्लस इधर क्या लिखोगे? 8p माइनस 2p। अभी मैंने एक माइनस एक प्लस क्यों लिखा? बिकॉज मुझे चाहिए प्लस 6p। वो तभी पॉसिबल है जब माइनस 2p मैं इधर लिखूंगा और माइनस 16। कॉमन क्या लोगे आप? p कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा? p प्लस 8 और इधर क्या कॉमन बचेगा? -2 p नहीं, सॉरी, p तो नहीं आएगा क्योंकि p वहां पे भी नहीं है। -2 कॉमन आएगा। ठीक है? -2 बचेगा p प्लस 8 और p प्लस 8 कॉमन ले लो, p प्लस 8 और यहाँ पे क्या बचेगा? p -2। ये हो गया फैक्टराइज। ये 3 क्वेश्चंस है ना, 2-3 बार आप करो, इनमें से तो क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, डिवीजन करते हैं अभी। मल्टीप्लिकेशन फैक्टराइजेशन हो गया सारा, अभी हम डिवीजन करते हैं। इसके भी अपने तरीके हैं, आप मैं डायरेक्ट सिखाऊंगा। 28x रेज पावर 4 डिवाइडेड बाई 56x, डायरेक्ट कैंसिलेशन करो। 28 1 आर 28 2 आर 56, यहाँ पे 4x है, यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे 3 बचेंगे अभी। तो ये क्या आंसर क्या आएगा? 1/2 और खाली ऊपर बचा एक्स क्यूब, तो 1/2 एक्स क्यूब आंसर आया। ठीक है? दूसरा, -36y³ डिवाइडेड बाई 9y²। 9 1 आर 9 4 आर 36, तो ऊपर बचा -4 और ये y² नीचे, ऊपर y³ y² और y³ कटेगा, लेकिन यहाँ पे एक बचेगा। ठीक है? तो यहाँ पे y बचेगा, -4y आंसर। ठीक है? ऐसे ही आप कर सकते हो। ये 66 p क्यू स्क्वायर आर क्यूब डिवाइडेड बाई 11 क्यू आर स्क्वायर। 11 1 आर 11 6 आर 66। देखो, p तो नीचे है ही नहीं, तो p रहने दो ऐसी। क्यू ऊपर 2 है तो एक ऊपर बचेगा, 2 नीचे क्यू आर है, ऊपर 3 है तो ऊपर भी एक आर बचेगा। तो अब टोटल में क्या बचा? एक तो ये 6 बचा और p बचा और बचा क्यू बचा क्या? हाँ, क्यू बचा और ऊपर आर बचा, 6p क्यू आर। ठीक है? असल में होता कैसे है, देखो, ये ऐसे होता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2p² डिवाइडेड बाई p, सपोज ऐसे कुछ होगा, तो 2p² क्या होता है असल में? 2 इंटू p, क्या हो गया? 2 इंटू p डिवाइडेड बाई p स्क्वायर है ना, तो एक p और p कैंसिल हो गया, तो बचा खाली 2p। तो वही मैं कर रहा हूँ डायरेक्टली, p और एक p इधर कट कर रहा हूँ, तो बचा 2p। ठीक है?
पूरी तरह से इस पे लिख भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे ही आप कैंसलेशन कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन तो आपको आएगा ही, कैंसलेशन से ही सारा करना है। फिर है दूसरा, 5x² माइनस 6x डिवाइडेड बाई 3। आपको 5x² माइनस 6x में से कॉमन कुछ लेना है। तो कॉमन क्या आ सकता है इसमें से, वो आपको देखना पड़ेगा। क्या कॉमन आएगा बताओ। 5x² अगर आप ऐसे क्वेश्चन लिखोगे, 5x² माइनस 6x डिवाइडेड बाई 3x। तो ऊपर तो कॉमन आएगा खाली x ही, मुझे तो वही दिख रहा है, खाली x कॉमन आएगा, ठीक है। और नीचे सॉरी अंदर क्या बचेगा, 5 और x माइनस डिवाइडेड बाई 3x। ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 5x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3। तो आंसर है। आई बात समझ, बात समझ आई। बस कॉमन देखना है, और कॉमन देखने के बाद आपको, आपका आंसर ऐसे भी हो सकता है 1/3 इंटू 5x माइनस 6, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। अब ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ठीक है। फिर है इधर 3y रेज पावर 8 माइनस 4y रेज पावर 6 प्लस 5y रेज पावर 4 डिवाइडेड बाई y रेज टू द पावर 4। तो अभी आप इनमें से बताओ कॉमन क्या आ सकता है। देखो ऊपर 3y रेज पावर 8 माइनस 4y रेज पावर 6 प्लस 5y रेज टू द पावर 4। तो सबको डिवाइड करते हैं ना इस y रेज पावर 4 से, सबको करते हैं डिवाइड, ठीक है। या तो एक वो, या तो ऊपर से कॉमन ले लो आप, y रेज पावर 4, अंदर जो बचेगा रहने दो उसको अंदर ही, ठीक है। तो इनमें कॉमन निकालो, चलो कॉमन निकालते हैं, आसान रहेगा आप लोगों के लिए। y रेज पावर 4 कॉमन निकालते हैं, बिकॉज हर मैक्सिमम यहाँ पे y रेज पावर 4 ही है, तो इसको कॉमन निकाला। यहाँ पे अंदर क्या बचेगा बताओ, 3y रेज पावर 4, चार तो बचेंगे ना, बिकॉज चार तो बाहर आ गए, ठीक है। तो अंदर 3y रेज पावर 4, फिर माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, 4y², क्योंकि दो चार बाहर आ गए, दो बचे अंदर, प्लस खाली यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाई वाई रेज पावर 4। वाई रेज पावर 4, वाई रेज पावर 4 कैंसिल। आपका आंसर बचा यहाँ पे 3y रेज पावर 4 माइनस 4y रेज पावर 2 प्लस 5। कॉमन लेना है बस, ठीक है, सिंपली आपको कॉमन लेना पड़ेगा। देखो इसको भी डिवाइड करना है इसमें से, तो ये 4 1r 4 2r तो पहले ही कैंसिल कर लो आप। फिर इधर से x² y² z² देखो मत आएगा कॉमन, देखो आएगा ना, हर किसी में से x² y² z² कॉमन आएगा, तो जो अंदर बचेगा वो लिखो, और जो बाहर, देखो लिखता हूँ यहाँ पे। और ऊपर से ही जब मैं समझाता ना, तो मुझे भी लगता है कि नहीं आपको समझ नहीं आ रहा है, क्या करें अब, थोड़ा सा प्लेटफॉर्म ही आज ऐसा है, और आपने पढ़ा भी अच्छा है तक। फिर देखते हैं, देखो यहाँ पे करते हैं, 8 × x³ y² z² प्लस x² y³ z² प्लस x² y² z³ डिवाइडेड बाई 4x² y² z²। 4 1r 4 2r पहले ही काट दो, ठीक है। ऊपर से कॉमन ले लो, क्या निकलेगा कॉमन, देखो कॉमन कोशिश करो जो इधर डिनोमिनेटर में, ये पूरा मत आएगा, अगर नहीं आएगा तो कम तो आएगा इससे, ठीक है। तो इसीलिए हम देखेंगे पहले, पूरा तो नहीं आएगा कॉमन, देखो आएगा ना, ऊपर भी x² है ना, थोड़ा सा ऊपर, देखो यहाँ पे भी कॉमन क्या ले लेते हैं फिर, आ गया, इसमें इशू है, एक सेकेंड, देखो ऊपर आएगा कॉमन x² y² z², और यहाँ पे क्या बचेगा बताओ, यहाँ पे खाली x बचेगा क्योंकि x³ है, बाकी स्क्वायर में ही है, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, y बचेगा बिकॉज y³ में है, और यहाँ पे क्या बचेगा, z³ में है, डिवाइडेड बाई x² y² z², और बाहर तो इसको 2 भी है, तो 2 इधर बाहर लिख दो, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 × x प्लस वाई प्लस z। दिस इज योर आंसर, ऑलराइट। सेम तरीके से इसको करना है, वर्कआउट द फॉलोइंग डिविजन्स, आप अलग अलग करो, इनमें से कॉमन निकालो, ठीक है। कॉमन निकालने के बाद आप 5 से इसको डिवाइड करो, क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम तरीके से आप कर सकते हो, यहाँ पे ये वाला यहाँ पे, ठीक है। 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाई 5, इसमें आप क्या करोगे,
5 इधर ऊपर से कॉमन लोगे, क्या लोगे कॉमन? कॉमन क्या आएगा? 10x और -25 में से 5 कॉमन आएगा, ठीक है? तो अंदर बचेगा 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5, 5 और 5 कैंसिल तो 2x माइनस 5 आंसर बचेगा। ऐसे ही देख लेना क्या कॉमन आएगा। 10x माइनस 25 इसमें से क्या कॉमन आएगा, फिर डिवाइड में क्या बचेगा देखो, 10x माइनस 25 में कॉमन क्या आएगा, 5 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा 2x माइनस 5 होल डिवाइडेड बाई क्या है 2x माइनस 5, 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 कैंसिल 5 बचा खाली। तो आपको यही इसी तरीके से ये करने हैं डायरेक्ट। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, डिवाइड एज डायरेक्टेड, इसको डिवीजन में है ना ये 2x प्लस 1, एक्स प्लस वन इधर डिवीजन में है, तो इसका मतलब क्या हुआ 2x+1 और ऊपर है 2x+1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 5 इंटू 3x+5 डायरेक्टली। y-4 तो y-4 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 13 1r 13 2r 26 और x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा खाली y इंटू x+5। इतने आसान क्वेश्चन हैं तो बहुत ज्यादा आसान, ठीक है। अब ये वाला लास्ट वाला है ना, थोड़ा सा इसमें हटके है थोड़ा सा, ये आप कर सकते हो। इसमें भी आप कौन सी फॉर्मूला यूज करोगे बताओ? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, वेरी गुड। अगर किसी को समझ आया तो इधर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज करके दो फैक्टर्स निकलेंगे। देखो एक पार्ट में आपको इसमें से दिखाऊंगा, वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 डिवाइडेड बाई वाई प्लस 5। बाकी तो आसान है इसीलिए नहीं दिखा रहा हूँ। देखो सबसे पहले एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करना है, एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आ गया उधर, ठीक है। अब आपको 7 को ऐसे स्प्लिट करना है कि उन स्प्लिटिंग टर्म्स का प्लस या माइनस 7 आना चाहिए और फिर उनका मल्टीप्लाई 10 आना चाहिए। तो 10 मल्टीप्लाई कब आता है 5 इंटू 2, और 5 प्लस 2 7 भी होता है। तो ऊपर क्या लिखोगे आप, वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 2y प्लस 10, ठीक है, डिवाइडेड बाई y प्लस 5। अब पहले दो में क्या कॉमन आएगा, पहले दो में कॉमन आएगा y, तो बचेगा क्या y प्लस 5। और दूसरे दो में ये जो 2y प्लस 10 इसमें से क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, बचेगा क्या y प्लस 5 डिवाइडेड बाई y प्लस 5। और ऊपर देखो यहाँ पे भी y प्लस 5, यहाँ पे भी y प्लस 5, इसके बदले एक ही लिखेंगे y प्लस 5 में कॉमन आता है, तो y प्लस 2 डिवाइडेड बाई y प्लस 5। अभी y प्लस 5 को काट दो y प्लस 5 के साथ, y प्लस 2 आपका आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, y प्लस 2 आंसर। ऐसे ही इसको देखोगे स्प्लिट करोगे, ऐसे ही इसको देखोगे, ऐसे ही यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो पहले ही कैंसिलेशन होगी, 2 2r 4 और y कैंसिल होगा पहली, सॉरी y और y, ठीक है। और फिर यहाँ पे इसको जब आप स्प्लिट करोगे, यहाँ से एक टर्म आपकी आएगी z+8, तो फिर z+8 को z+8 के साथ कैंसिल करोगे, बाकी रिमेनिंग लिख दोगे। ऐसे यहाँ पे पहले कैंसिल नहीं, 2 तो नहीं होगा, p को p के साथ कैंसिल कर दो, फिर यही क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ये तो आसान है, ये तो कर लेंगे, ये तो आसान है बहुत। यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा सा, फॉर एग्जाम में इस पे टिक मारना आ सकता है। 5p इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2p इंटू पी प्लस क्यू, यही है क्वेश्चन। देखो पहले p और p काट दो, बचेगा ऊपर 5q इंटू ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला किसके बराबर होती है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। नीचे है पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू पी प्लस क्यू कैंसिल, बचेगा क्या 5q इंटू पी माइनस क्यू, फाइनल आंसर इसका, ठीक है। ऐसे ही ये सारी क्वेश्चंस, आई होप ये सारा आपको आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसे ही कर लो 13 से, 13 2r 26, 13 3r 39, और इनमें से पहले आप होल स्क्वायर तो नहीं बना सकते, इसको आप कॉमन निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। 2 कॉमन निकालना है यहाँ से, देखो इन दो में से 2 कॉमन निकालना, 2 जब आप कॉमन निकालोगे ना, यहाँ पे बचेगा 25y स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा -49। अभी इसको स्क्वायर बनाना, 5 स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49। एंड वाला क्वेश्चन ये मैं दिखाता हूँ, क्या करें आप लोगों के लिए, है ना। एंड वाला क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ, क्या हो गया, इरेज क्यों नहीं हो रहा है, बैठ तो, क्या था क्वेश्चन, 39y³ 50y स्क्वायर माइनस 98 डिवाइड किससे करना है, 26y स्क्वायर इंटू 5y प्लस 7, ये क्वेश्चन। देखो सबसे पहले मैंने आपको बोला कि इधर से 13 2r 26, 13 3r 39 और y स्क्वायर और y कैंसिल होगा तो एक y बचेगा, तो यहाँ से 3y बचेगा, और कॉमन इधर से क्या आएगा, तो कॉमन इंटू
इंटू टू करोगे आप, कॉमन टू इसमें से आपने निकाला, ठीक है। तो अंदर बचा 25y² माइनस 49, डिवाइड में कुछ है, हाँ 2 × 5y + 7 डिवाइड में है, ठीक है। आप साथ साथ में कॉपी पे लिखो या रफ पे लिखो, आपको समझ आएगा। यहाँ पे उतनी जगह नहीं है, इसीलिए आप क्या करें, आप एडजस्ट कर लो थोड़ा सा। अभी तक तो किया, तो इससे भी आगे भी कर लो। अब यहाँ से देखो आप, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3y × 2 हो गया 6y, ठीक है। 6y इंटू, अब यहाँ से 5y², 5y² माइनस 7 होल स्क्वायर, क्योंकि 49 को 7 होल स्क्वायर लिखूंगा, डिवाइडेड बाई 2 × 5y + 7। मुझे कर्सर भी नहीं दिख रहा है, अब मैं ऐसे अंदाजे से ही लिख रहा हूँ। इसमें बहुत प्रॉब्लम है इस पीडीएफ को ओवरराइट करने में, ठीक है। अब देखो यहाँ से 6y, अब यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला बनी, ये मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, हाईलाइटेड पोर्शन ये वाला हिस्सा, ये तो कुछ और ही हाईलाइट हो रहा है। अभी देखो 6y, 5a² माइनस b² तो किसके बराबर होता है, a + b इंटू a - b डिवाइडेड बाई 2 × 5y + 7। टू बचा था क्या इधर, हाँ। अब ये 2 1 r, 2 3 r 6, और 5y + 7, 5y + 7 कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा, 3y × 5y माइनस, ये आपका आंसर। इसके बाद चलते हैं हम सीधे लास्ट एक्सरसाइज पे, इस पे ज्यादा कुछ आपको करना नहीं है, एक क्वेश्चन मैं आपको ज्यादा से ज्यादा समझाऊंगा और आपको सारा समझ आ जाएगा। ये असल में है, इसमें कुछ प्रॉब्लम दी गई है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स दी गई है, और उसमें बोला गया है कि यहाँ पे कहीं पे एरर है, तो आपको एरर को करेक्ट करना है। तो 4 × x - 5 इसने दिया हुआ है, किसके बराबर है, 4x - 5। हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आएगा, माइनस 4 को 5 के साथ करेंगे तो 20 आएगा। तो असल में आंसर होना चाहिए था ये, इसने लिखा है ये, तो असल में करेक्शन ये है, तो आपको लिखना है therefore correct statement is 4 × x - 5 इज इक्वल टू 4x - 20। आपको ऐसे लिखना, ऐसे ये सारे क्वेश्चंस करोगे आप, ठीक है, ये आप कर लोगे, ये मुझे पता है, ना तो आपको आएगा ही। सब्स्टिट्यूट करना है x का, ये तो ही करके है क्वेश्चन। यहाँ पे लास्ट वाले पार्ट्स में है ना, ये थोड़ा सा बताऊंगा, ये मे बी आ जाए, यू डोंट नो, आ गया कर्सर इसका, देखो 17th जो है ना, इसको कैसे करोगे आप, 3x² + 1 डिवाइडेड बाई 3x², कैसे लिखोगे, 3x² को भी डिवाइड करना है 3x² से, और 1 को भी डिवाइड करना है 3x² से, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 + 1/3x²। इसने क्या लिखा है, 1 + 1, तो इसलिए ये गलत है, तो आप करेक्ट स्टेटमेंट ये है। आप जिसको डिवाइड में 1 होगा ना खाली, देखो जिसको एक ही डिवीजन में होगा तो आप उसको, यहाँ पे अभी 18 देख लो आप, 18 18 जो क्वेश्चन है वही आंसर भी आएगा, ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा। ऐसे ही 19 19 भी फर्दर डिवाइड नहीं होगा, तो यही आंसर आएगा, ठीक है। तो जिसको नीचे डिवीजन में 2 होंगे और ऊपर एक ही होगा, ठीक है, तो वो फर्दर डिवाइड नहीं होगा, यह बात आप दिमाग में रख सकते हो, बशर्ते कि नीचे डिनोमिनेटर में कॉमन आ जाए, तब हो सकता है, लेकिन ऐसे तो नहीं होगा। बाकी तो आसान है, बाकी तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैंने जल्दी, अपनी ओर से जल्दी करने की कोशिश की, बट फिर भी तेज़ी चला थोड़ा-सा, अगर आपको समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया, फिर एग्ज़ाम के बाद समझना कोई इश्यू नहीं है। देखो मैंने अपनी ओर से कोशिश की है समझाने की, आई होप समझ आ गया होगा, और जहाँ पे प्रॉब्लम रही होगी, वो फिर से वीडियो रिवाइज़ करके ना थोड़ा-सा देख लेना, अगर नहीं समझ आया तो आई कांट डू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।